चलो देखो कहाँ तक करवा दिए थे। 22 करवा दिए थे, करवाना है। हाँ 23। ध्यान से देखो 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, मान लो यहाँ O है, O से P और O से Q, ये P है और ये Q है, ये दो बिंदु हैं। इनका पूछा है, P का वैल्यू बोलो। हाँ 2 3 4 2 3 और क्या, और Q का वैल्यू 4 1 माइनस। इसको OQ कहेंगे, इसको OP कहेंगे। OP को आप A कहते थे और OQ को आप B कहते थे, याद करो। ठीक, और इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब इसमें कोई बिंदु यहाँ पे है जो इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब इसको 1 और 1 के अनुपात में बांटेगा। मध्य मतलब बराबर बराबर बांटेगा, है कि नहीं? 1 1 के अनुपात में बांटेगा। अगर 2 2 मान लो, 3 3, लेकिन बराबर बराबर मानो, चाहे जो मान लो वो बराबर बराबर बांटेगा। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच में, तो इधर जितना रहेगा उतने इधर रहेगा। आप 1 1 मान लो, 2 2 मान लो, 4 4 मान लो, लेकिन बराबर बराबर। ऐसे हम कहें आपके पास 20 मीटर का कोई छड़ी है, हमको आधा दे दो, मध्य से दे दो, कितना हमको दोगे? 10। 20 का है, हमको मध्य से चाहिए, बीचों बीच से, तो 10 10 मिलेगा। जैसे 20 फीट रोड पे जमीन है, 2 भाई हैं, तो कितना कितना बांटेंगे? तो मध्य से ही बांटेंगे, बीचों बीच से ना एकदम। तो वही समझ लो, चाहे 10 10 ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, लेकिन बराबर लेना है। चाहे जितना लोगे आना वही है। अब बताओ, ये OP अगर हम PQ निकालें तो PQ बराबर क्या लिखे थे? PQ बराबर, देखो इसका गुणा इधर किए थे, यम ये है, यम का इधर और n का इधर, ऐसे करते थे। तो 1 का 4 में 4 आई ना, 4 आई प्लस J और -2 K। बोलो कोई दिक्कत? बीच में प्लस का निशान, भूल गए हो क्या? हाँ, यम इंटू वेक्टर बी, यम इंटू वेक्टर प्लस n इंटू वेक्टर ए, याद करो। यम इंटू वेक्टर बी यानी Q वाला वैल्यू, और वेक्टर ए माने P वाला वैल्यू। तो यम का वैल्यू 1 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, प्लस n की जगह भी 1 है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2i प्लस 3j और प्लस 4 के, और बटे m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n यानी 1 प्लस 1। सही है? याद नहीं आ रहा है क्या याद तुम लोगों को? तो ठीक है, 4 और 2 6i प्लस 4j और प्लस 2 के बटे 2 कामन कर लो, तो PQ बराबर 2 तिहाई 3 आई, 2 दूना और 2 एक क्या, यही आ जाएगा क्या, मध्य बिंदु। इसका बीचों बीच वाला पॉइंट ही आ जाएगा। और सूत्र क्या था? PQ बराबर, PQ बराबर ऐसे था, PQ बराबर m इंटू OQ, m इंटू OQ प्लस n इंटू OP बटे m प्लस n, याद कर लो ये। और अगर आप इसको B के पदों में लिखना चाहते हो तो OQ को देखो B प्रकट किए हो, तो यहाँ m इंटू बी, m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A बटे m प्लस n, ऐसे लिखे थे। बस सही है। OQ को हम B के रूप में लिखे थे और OP को हम A के रूप में लिखे थे, ये सिद्ध भी किए थे। दो बिंदुओं को विभाजित करने वाला देख लो। 23 के बाद 24 नंबर। टोपी नहीं आया क्या जी आज?
मार्केट लगाते हैं क्या? दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कितना है, तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया है, हाँ, 3i माइनस 4j माइनस 4, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस j प्लस k, वेक्टर सी बराबर i माइनस 3j, हाँ, माइनस 5 के। देखो ए बी सी कह रहा है समकोण का निर्माण करते हैं। अगर समकोण का निर्माण करते हैं तो हम इनका क्या निकाल लें? परिमाण निकाल लें। क्या निकाल लें? परिमाण। और परिमाण को निकालने के बाद कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा दें। अगर ये फिट हो गया तो हम कह देंगे समकोण बनता है, और अगर नहीं हुआ तो हम कह देंगे समकोण का निर्माण। तो पहले वेक्टर मॉड वेक्टर ए निकालो। मॉड वेक्टर ए बताओ, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 32 9, हाँ 41 आ गया। ऐसे ही मॉड वेक्टर बी, 2 दूना 4, 1 प्लस कितना आ गया 6। मॉड वेक्टर सी बोलो, 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना आ जाएगा? हाँ 35। ठीक, अब देखो अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना लो। ये ए बी सी, ए बी सी। अब ए की जगह पे ए वेक्टर है, ए की दिशा में वेक्टर ए है, ओ रहेगा, ओ ए ओ बी ओ सी बराबर ए है। तो यहाँ ओ से ये सब मापे गए हैं। दूरियां यहाँ कहाँ से हैं? ओ से ए है, ओ से बी है और ओ से सी है। ये ओ बिंदु है, ओ ए यानी ए का वैल्यू दिया है इतना, ओ बी यानी बी का वैल्यू दिया है ये, ओ बी है ये बी वेक्टर है ओ बी, और ओ सी। ठीक, तो अब बताओ आपको क्या करना है? कर्ण का होल स्क्वायर। कर्ण का ये आप दिख रहा है 3D आकृति नहीं है, 2D ही है, 3D है। 2D आपको भले से दिख रहा है, ये 3D। ये देखो समकोण त्रिभुज ये है, ये, और ये कहाँ से सारी दूरियां नापी गई हैं? ओ से। ओ से ए की दूरी ये वेक्टर ए से लिखा गया है, ओ से बी की दूरी को वेक्टर बी लिखा गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है? वेक्टर सी है। ये वेक्टर ए है, और ये समकोण त्रिभुज है, ये वेक्टर सी है, ओसी को सी से लिखा है। ठीक, ये अब देखो जरा कर्ण, हम मान ले सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो लंबी भुजा कर्ण होती है तो इसको कर्ण मान लो 41 को, ये 41 आ गया। अब लंब और आधार किसी को मान सकते हो, हम इसको मान ले रहे हैं 6 है अंडर रूट में, और ये इसको मान ले रहे हैं अंडर रूट में क्या है 35 है। अब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, तो अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान दिया कितना है भैया? 41 रूट में बराबर लंब स्क्वायर, लंब 35 मान लो, लंब चेंज हो सकता है, 35 की जगह आप वो भी ले सकते हो, और प्लस आधार अंडर रूट 6 का होल। तो 41 का वर्ग करेंगे 41, 35 का वर्ग करेंगे 35, 6 का वर्ग करेंगे 6, रूट से बाहर आ जाएगा। अब जोड़ो जरा, 41 बराबर यानी बराबर है क्या? इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, निर्माण होगा। ठीक, उतार लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ।
चल देख। कौन सा 25? 25 नंबर, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में बिंदु A, B तथा C के स्थित सदिश क्रमशः इतना त्रिभुज समकोणीय होगा। ना, त्रिभुज समकोणीय होगा, वही फिर से आ गया। देखो दिया क्या है, फिर यही है। मान लो यहाँ O से त्रिभुज बना है, समकोणीय माने इसका एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। ये O है, एक त्रिभुज का निर्माण कर लो जो समकोण त्रिभुज हो। ऐसे यहाँ से इसको O से मिला दो, OA है, ये OA है। ये O से B मिला दो, OB है। ये O से C मिला दो, OC है। ये वाला OA बिंदु है, ये OA है। ये OB है, B पे हम मान ले रहे हैं समकोण। अब तो समकोण किस पे होगा वो तो पता चलेगा बाद में। और यहाँ से मान लेते हैं O, ये C बिंदु है। A का वैल्यू दिया है, OA बराबर वेक्टर A। OA को आप मान लो वेक्टर OA बराबर A से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर दिया है, बोलो बोलो जी। अरे तुम लोग बोलो, बात कर रहे हो भाई, बाद में कहो कि स्लो चल रहा है। हमारा क्या, हम चलाते रहेंगे, मत बोलो। मत बोलो, हम ऐसे खड़े रहेंगे। हाँ, 2i माइनस जे प्लस के। अब OB यानी वेक्टर B, i माइनस 3j माइनस 5 OC वेक्टर C, 3i माइनस 4j माइनस 4 के। पहले मॉड वेक्टर A निकालो या OA वेक्टर। A का वैल्यू 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 4 2 6। मॉड वेक्टर B निकालो। मॉड वेक्टर B का मान 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 और 10 35। और मॉड वेक्टर C निकालो, बोलो 9 16 16। कितना आ गया, पुराना प्रश्न बन गया 41। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 41 आ जाएगा वर्ग करके। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसका मतलब ये वाला और इन दोनों का जोड़ आपस में क्या हो जाएगा। इसका मतलब यह त्रिभुज समकोणीय होगा। समकोणीय यानी इसका एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, बस यही तो दिया है। C पर समकोण होगा। किस पे समकोण होगा, C, क्योंकि सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने। हाँ हाँ, कोण B होगा, B के सामने। आगे कौन सा, 26। नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समबाहु होगा यदि ABC स्थित सदिश क्रमशः इतना दिया है। समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसे दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो। तो पहले मान लो फिर वही वेक्टर A बराबर, बोलो i प्लस 2j और प्लस वेक्टर B माइनस i माइनस j 8k है। वेक्टर C माइनस 4i प्लस 4j
प्लस 6 मॉड वेक्टर ए निकालो। 1 4 9 9 4 13 और 1 कितना अंडर रूट में 14। मॉड वेक्टर बी निकालो। 1 1 28 64 64 और 2 और मॉड वेक्टर सी निकालो। 4 चौक 16 फिर 4 चौक 16 प्लस 36 6 6 12 6 18 का 8 68। अब क्या कहा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु होना चाहिए, यानी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर है। बराबर कहाँ बराबर आ रहा है? सिद्ध कीजिए कि ABC समबाहु होगा। समबाहु होगा यदि A बराबर B बराबर C की स्थित सदिश क्रमशः। अच्छा, स्थित सदिश दिया है, OA दिया है, OB दिया है, OC दिया है। गलत कर लिए हैं, ये ABC नहीं बल्कि स्थित सदिश दिया है। ये बनाना पड़ेगा फिगर स्थित सदिश। OA बराबर दिया है, देखो जरा, अब बोलो उमेश ठीक से। OA बराबर I प्लस 2J प्लस 3K। लंबा प्रश्न है। OB बराबर माइनस I माइनस J 8K। लेकिन सिंपल है, लंबा भले से सिंपल है। OC बराबर माइनस 4I प्लस 4J प्लस 6। पहले AB निकालो, भुजा AB तो निकालो। AB बराबर OB माइनस OA। OB माइनस OB में से OA घटाओ। OB कहाँ है? यहाँ। माइनस I माइनस J माइनस प्लस 8K और फिर माइनस I माइनस 2J माइनस 3K। अब घटाओ, देखो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाँ, माइनस 2I माइनस 3J प्लस 5K। क्लियर? अब ऐसे ही BC निकालो। OC माइनस OB ऐसे ही निकालोगे। ABC का वैल्यू बताओ। OC माइनस 4I प्लस 4J और क्या 6K माइनस OB माइनस माइनस प्लस I प्लस J माइनस में 8 करो। BC का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 3I प्लस 5J माइनस 2K। AC AB BC AB BC AC, ये वाला ABC निकालना है ना। ये A निकल गया, B निकल गया, AB BC AC। देखो A से B, B से C और फिर देखो इसका तिर्यक उल्टा होना चाहिए त्रिभुज के नियम से, तो A से C। अब AC निकालो। AC बराबर क्या आएगा? OC माइनस OA। OC का वैल्यू देखो, माइनस 4I माइनस प्लस 4J प्लस 6 माइनस OA I माइनस 2J और माइनस 3K। अब बताओ AC का वैल्यू बोलो उमेश। माइनस 5I 2J 3K। ये अब मापांक निकालो AB का। AB का मापांक यहाँ से निकाल लो।
2 दूना 4 प्लस 9 प्लस 25 जोड़ो 25 5 30 38 कितना आ गया। BC का मापांक निकालो BC का। 3 तिया 9 5 पचे 25 और फिर 2 दूना यानी ये भी कितना आ जाएगा 38। और इधर देखो AC निकालो कितना आ जाएगा 25 4 कितना आ जाएगा 38। देखो तीनों भुजाएं क्या आ गई बराबर। इसका मतलब ये ऐसा त्रिभुज नहीं बल्कि ऐसा है, ये समकोण नहीं बल्कि ये है। लो बना दिए। ये सब O से दूरी है, यहाँ कोई बिंदु O है, ये O से A, O से B और O से C की दूरी ऐसे है। स्थित सदिश इसका है। ठीक, उतार लो आप। चलो देखो दिखा दो उनको प्लेलिस्ट में, सदिश बीजगणित का प्लेलिस्ट देखो और लिखा होगा क्वेश्चन नंबर C, प्रश्नावली C का अंतिम वाला प्रश्न को देखना। कौन सा जी अब 27। यदि त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः इतना हों तो सिद्ध कीजिए वह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण भी हो और समद्विबाहु। डायरेक्ट बोलना OA दिया, स्थित सदिश दिया है OA बराबर 7J प्लस 10 के। डायरेक्ट आई नहीं है OB माइनस आई प्लस 6K OC माइनस 4I 9J 6K। ठीक, चलो देखो सिंपल है ये भी। AB निकाल लो, AB OB माइनस OA, OB का वैल्यू माइनस आई तो माइनस आई रहेगा ही। अब OB माइनस OA है, J में से J घटा देंगे, 6J में से 7J घटेगा, माइनस J बचेगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, 6K में से 10K घटेगा, माइनस में 4K। सही है, ये आ गया AB। अब आप इतना तेज सीखो, BC निकालेंगे, OC माइनस OB। अब OC में से OB घटाओ, डायरेक्ट घटाओ, OC माइनस 4I और माइनस आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3I। और यहाँ 9J में से 6J 3J और 6 में 6 जीरो, खत्म। AC OC माइनस OA, AC बताओ OC माइनस 11, कहाँ 11, यहाँ आई है, यहाँ आई है ही नहीं, ध्यान रखना है। 4I, यहाँ अभी गड़बड़ होगा। 9 में से 7 घटाएंगे और यहाँ 6 में से 10 घटाएंगे। इसका मापांक निकाल लो, AB का मापांक बगल में ही निकाल लो। AB यहाँ है, इसका मापांक डायरेक्ट करना, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 4 चौक 16, 16 1 17 1 18, अंडर रूट 18। BC का वैल्यू 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9। ठीक, और यहाँ AC कितना, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 16 32 4। अब देखो दो भुजाएं क्या हो गई बराबर, ऐसे
यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितना कितना है, √18 अंडर रूट 18 ये है, √18 ये है, और ये 6 है, √36 है। रूट कितना, कर्ण का होल स्क्वायर यानी 36 का होल स्क्वायर 36, लंब का वर्ग 18 का वर्ग 18, 18 का वर्ग 18, 18 36 बराबर, यानी दोनों बराबर हो गए और समकोण भी हो गया और दो भुजा बराबर, इसलिए समद्विबाहु भी हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण 28। बहुत सिंपल है यार। अट्ठाईस सिद्ध करो कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब इसको नहीं करेंगे, शीर्ष दिया है, जिनके शीर्ष कितने दिए हैं ये दिया हुआ है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु क्या है। अब हम कर लोगे कि हम फिर करें, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। 28 29 हम करते हैं। 29 ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं यानी क्या करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है, सेम प्रश्न फिर हो गया। क्लियर, छोड़ने कर लोगे कि नहीं, किए हो तुम, घर से करके आए हो, देख लो तब आपको समझ में आ रहा। बिल्कुल ऐसे किया है ना, सेम टू सेम। बस अब 30 देखो, 28 29 हो गया, 30 पहुंच गए। 28 29 यही करना था, सेम टू सेम। 30 2a माइनस 3b 3a माइनस 2b को मिलाने वाली, देखो ओ है, यहाँ से 2a माइनस 3b, ये क्या है, बात मत करो, 2a माइनस 3b, और क्या दिया है 3a माइनस 2b को मिलाने वाली रेखा 2 3 के अनुपात में। देखो ये और ये, इसको यहाँ से मिलाने वाली रेखा, ये मान लो m मान लें, हम p मान लें, ये a है ये b है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा 2:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तथा अंतर्गत तथा बहिर्गमन विभाजित करने वाले बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। स्थित सदिश कुछ भी मान लो, स्थित सदिश यहाँ PQ माने होते PQ होता है, AB माने है तो AB होगा, तो AB बराबर होगा क्या, जरा बताओ। AB स्थित सदिश AB बराबर MOB प्लस NOA बटे M प्लस न समझ में आया तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करते हैं। क्लियर, करो जरा गुणा। हाँ डायरेक्ट, M का वैल्यू है 2 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4b, और यहाँ बीच में प्लस n 3 3 दूना 6 और 3 तिया 9b बटे m प्लस n यानी 5। अब कर लो AB बराबर 6 6 12 और 9 4 13b बटे, ये आ गया स्थित सदिश किस विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए। किसके लिए, अंतः विभाजन के लिए, विभाजन के लिए। अभी बाह्य भी कहा है, क्या कहा है, बाह्य विभाजन के लिए। तो AB के लिए बाह्य विभाजन निकाल दो, बीच में केवल माइनस लगा दो, 6 ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 भी हो जाएगा, और यहाँ नीचे घट जाएगा। नीचे क्या घटा देंगे, 3 - 2 3 - 2। यहाँ 5 कैसे लिख दिए, समझ गए कि नहीं, यहाँ 3 + 2 लिखे थे तब 5 आया था, यहाँ 3 - 2 यानी घटाओगे तो क्या आ जाएगा,
ये 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ 4 में से 9 जाएगा 5 भी, और बटे में 1, यही आ जाएगा किसके लिए, बाँ विभाजन के लिए। बोलो किसी को दिक्कत हो, नहीं तो मिला उत्तर। मिटाएं, करके आया करो घर से, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो उड़ जाएगा, दिमाग में आएगा नहीं, तो मुंह बनाओगे कि कहाँ जा रहा है। जो नहीं आया पूछ सकते हो। 30 के बाद 31, ए तथा बी दो बिंदु हैं। देखो ए और बी दो बिंदु हैं, पहले पढ़ो पूरा प्रश्न क्या कह रहा है। ए और बी दो बिंदु हैं, बिंदु ए का स्थित सदिश इतना दिया है, कोई बिंदु पी जिसका स्थित सदिश ये दिया है, ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो बी का स्थित सदिश। अच्छा प्रश्न है ये है, देखो, अरे सॉरी, ध्यान समझना, ये है बिंदु, ए बिंदु है ये, और ये बी बिंदु है। ए का स्थित सदिश बताओ क्या दिया है, 6a माइनस 2b, तेज बोलो जरा। बी का पूछा है, बी का हम कुछ भी मान लेंगे, बी रहने देंगे। और यहाँ से देखो इसको मिलाया है और यहाँ से इसको मिलाया है, इन दोनों को आपस में क्या किया, ज्वाइन किया है। ये कौन सा बिंदु है, ओ, इसको जो विभाजित करता है पी बिंदु, इसका स्थित सदिश दिया है, पी का दिया है, पी वाला बोलो, ए माइनस पी का दे दिया है, और किस अनुपात में काटता है, 1:2, ये दे दिया है, इसका पूछा हुआ है, इसका यही प्रश्न है। समझ गए कि हाँ आया। तो हमको क्या पूछा है, ओ बी का स्थित, तो ए बी बराबर आप जानते हो ए बी का स्थित सदिश कैसे निकालते थे, हाँ पहले लिखते थे यम ओ बी प्लस एन ओ ए बटे यम प्लस ए बी ए माइनस बी दिया है। यम का वैल्यू 1 का गुणा इसमें करोगे तो यम 1 गुणे ओ बी, तो ओ बी ही बचेगा, प्लस यन 2 छंग 12 और 2 दूना 4b और बटे पूरे के दोनों को जोड़ के 2 और 1 3 का गुणा कर दो, 3a और -3 बराबर ओ बी ओ बी प्लस 12a -4, इन दोनों को भेज दो इस तरफ, तो ओ बी बराबर, देखो 12a में से 3a घटेगा -9a ना, और फिर 4b में से 3b जोड़ेंगे, -4b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4b प्लस और 3b माइनस, तो 1b बचेगा। यही OB का स्थित सदिश, यानी OB का वैल्यू आपको पता चल गया। क्या पता चला, OB का मान, OB बराबर पता चल गया 9 -9a और प्लस क्या b होगा। यही पूछा है, बोलो किसी को दिक्कत, हाँ AB का मान दिया है ना, PQ का स्थित सदिश। आप अभी तक क्या निकालते थे, स्थित सदिश यही तो निकालते थे, यही बिंदु वाला स्थित सदिश, ये पहले से दिया है ना। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कैसे लिख दिए, हम पूरा AB का स्थित सदिश दिया है। देखो पढ़ो, ध्यान से जरा पढ़ो, A तथा B दो बिंदु हैं, A का स्थित सदिश दिया हुआ है, फिर AB 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, जो विभाजित करता है उस बिंदु को हम मान लिए P, जिसका स्थित कोई बिंदु P जिसका स्थित सदिश, इसका स्थित सदिश दिया है,
स्थिर सदिश क्या होता दिया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब अच्छा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है, एक ए बी को 1 2 के अनुपात में विभाजित करता है तो बी का वैल्यू। अरे भैया, जब आप दो बिंदुओं के बीच विभाजित करने वाली रेखा का मान निकालते थे, याद करो अच्छा 10 में ऐसे था, यहाँ 2 3 होता था, यहाँ 4 5 होता था, 5 4, यहाँ यम अनुपात यम, इसको मान लेते थे हम पी बिंदु। अब पी का हमको निर्देशांक निकालना रहता था, तो याद करो यहाँ 2 3 के अनुपात में विभाजित करता था, इसका इधर इसका इधर, 2 × 5 5 दूना 10, यम x2 प्लस एन x1 बटे यम प्लस, तो किसका बिंदु निकल आता था, पी का। यही तो निकालते थे, 2 2 पंचे 10 और 3 दूना 6, 10 6 16 और 16 बटे 5, ये आ जाता था किसका, इसका वैल्यू। और यहाँ वाला तो यही तो वहाँ दिया है, स्थिर सदिश इसका दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा है, तो यानी ए भी दिया है हमको और पूछा है। कक्षा 10 का अगर ध्यान होगा तो और आसान हो जाएगा ये। 32 नंबर क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। अब त्रिभुज की मध्यिका किसे कहते हैं, पहले ये ध्यान से देखो। त्रिभुज की मध्यिका ए बी सी, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो त्रिभुज के सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम त्रिभुज की मध्यिका कहते। ये 90 डिग्री हो न हो उससे हमको लेना देना, यानी अगर हम इसको यहाँ से खींचें, शीर्ष से ए से खींचें, अगर हम इसके ए से खींच दें तो सामने वाली भुजा को कितने भाग में बांट दे, बराबर बराबर। ये और ये दोनों क्या हैं, सी के शीर्ष से हमने खींचा इस वाले पे, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर बराबर। अगर बी शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पे खींचें तो ये और ये तीनों आपस में दोनों क्या होंगे, ये देखो 5 5 हो सकता है, ये 3 3 हो सकता है, ये 1 2 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन बराबर बराबर। तो त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो त्रिभुज के सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे हम मध्यिका कहते हैं। तो मध्यिका कहते किसे, पहले ये लिखो। और मध्यिका का जो कटान बिंदु होता है, जहाँ पे तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उसे ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र हमेशा त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित। यानी शीर्ष से खींची गई यहाँ तक की रेखा ये होगी 2, और नीचे वाली ये रेखा होगी, यहाँ से जैसे इसको खींचे और शीर्ष से यहाँ तक की रेखा ये होगी, यहाँ से यहाँ तक 2, और ये वाली रेखा 1, यहाँ से खींचेंगे शीर्ष से, ये होगा कितना 2, और ये वाली रेखा 1। ठीक, ये आप समझ गए कि नहीं। अब पहले लिखो मध्यिका। मीडियन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीडियन। लिखो, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई सरल रेखा जो त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांट दे,
उसे त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। कहते हैं, ठीक। इसके कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र। अब लिख तो दिया है, इसके कटान बिंदु को क्या कहते हैं? इनके मध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर कहते। उतारो इतना, तब आगे बताते हैं। हाँ हाँ, 10 मिनट लगेगा तो रहने दो। कल इसको करा देंगे, इतना तो जान गए ना, कल करा देंगे। अभी मानना वानना है ना, A B O B निकालना है।